सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यमाचार्य told Nachiketa that you can ask for शतायुषः पुत्र पौत्रान, बहून पशून, बहुत सारी गाय, हिरण्यम सुवर्ण, और अश्व, भूमे है महदायतनम, बहुत लंबी जमीन, जो तुम चाहो मांग लो, और इसके तुल्य, इसके सदृश और भी कोई वर है वो भी मांग लो, लेकिन ब्रह्म विद्या मत मांगो। ब्रह्म विद्या के बदले और कुछ वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो 24 तक हो गया, 24 मंत्र, और कहा कि मैं सत्य संकल्प हूँ, सारी कामनाएं पूरी करूँगा। अब आगे देखो, बताते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व, सर्वान् कामांश्छन्दतः। इमा, अब इनको मेरा आपको इनको पेज 30। इमा रामा सरथा सतूर्या, नहि दृशालम्बनीया मनुष्यैः, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामा सरथा सतूर्या, नहि दृशा। देखो इनको मिला, हाँ, ये काम, हाँ, भाष्य में देखो, इसका अर्थ पहले समझ लो। ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः, जो कामाः मतलब काम्यन्ते इति कामाः, काम के विषय को यहाँ कामाः कहा, हाँ? कामना नहीं, कामना का विषय, जो कामना के विषय मनुष्य लोक में दुर्लभ है, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। सर्वान् कामान्, सर्वान् विषयान्, छन्दतः, छन्दतः स्वच्छंदतः, अपने स्वच्छंदता से, मतलब बिना किसी प्रतिबंध के मांगो। जो मर्त्यलोक में मिल सकता है सब मांगो। प्रार्थयस्व, उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थयस्व आत्मनेपद प्रयोग हुआ है।
इमा रामाः और इमाः रामाः सरथाः सतूर्याः रथैः सह सरथाः, रथ के साथ मतलब इन ये रामाः अप्सराः अप्सरसः, ये सारी अप्सराएं रथ के साथ, सरथाः सतूर्याः, इनके जो वाजिंद्र वगैरह है, संगीत के जो भी साधन, सतूर्याः, इनके साथ। तो रथादि और जो भी इनके साधन हैं, ये साधन किस लिए हैं? आनंद देने के लिए हैं। ये सब साधन वो सब के साथ न ही दृशाः मनुष्यैः लंभनीयाः, ईदृशाः मनुष्यैः न लंभनीयाः इमाः रामाः। ये सब अप्सराएं जो हैं, उनके रथ हैं, ये सब मनुष्य लोक में मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है। वो तुम मांग लो, मैं दे दूँगा। मतलब ऐसे ऐसे भोग जो मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, वो भी मैं तुमको दे दूँगा। तो सामान्य मनुष्य तो खुश हो जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, अब मोक्ष की क्या ज़रूरत है, मोक्ष तो मिल ही जाएगा कभी न कभी। आभिः मत्प्रत्ताभिः, आभिः आभिः यहाँ रामाभिः, रामाः शब्द प्रयोग किया है ना, तो रामाभिः, आभिः रामाभिः मत्प्रत्ताभिः, जो मेरे द्वारा दी गई हैं या दी जाएगी, मत्प्रत्ताभिः। परिचारयस्व, परिचार मतलब सेवा, परिचारय मतलब इनसे सेवा कराओ। ये सबको तुम जो सेवा करो कहोगे ये सब करेगी, लेकिन मरण विषयक जो प्रश्न है, मरणम माँ अनुप्राक्षी ही नचिकेतः, ये नचिकेतः मरण विषयक प्रश्न मत करो। मरण विषयक प्रश्न मतलब कि मृत्यु के बाद देहेंद्रियादि व्यतिरिक्त आत्मा है कि नहीं, इस विषय में प्रश्न मत करो। माँ अनुप्राक्षी ही, अनुप्राक्षी ही ये कौन सा लकार है फ़ोन में, कोई बता सकता है? लुंग लकार, देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जहाँ माँ शब्द प्रयोग होता है ना, तो वहाँ लुंग लकार का प्रयोग होता है सामान्यतः। माँ अनुप्राक्षी ही, लुंग लकार में ये होगा अप्राक्षी ही। अप्राक्षी में से मांगी लुंग, इस पर ये सूत्र है। मांगी लुंग सूत्र से क्या होगा, जो अट आगम है उसका लोप हो जाएगा, अप्राक्षी ही हो जाएगा प्राक्षी ही, और अनु उपसर्ग दिया, माँ अनुप्राक्षी। तो ये प्रश्न मत करो। भाष्य में देखो, ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाश्च, जो जो कामनाएं जिसकी प्रार्थना कर सकते हैं, कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाः, ये जो जगत में दुर्लभ हैं, मर्त्यलोके दुर्लभाः। 4 नंबर टिप्पणी में देखो, दुर्लभाश्च मर्त्यलोके इति पीयूषपानादयः इत्यर्थः। मर्त्यलोक में पीयूषपान ये तो दुर्लभ है, यहाँ
पीयूष तो मिलता नहीं है, पीयूष मतलब अमृतम, तो हमको नहीं मिलता। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी लोग एक कुछ पीते हैं, उसको कहते हैं पीयूष। अब वो दही जैसा रहता है, दही में कुछ डालते होंगे शक्कर वगैरह, तो उसको पीयूष बोल दिया कोई, वही हमारे लिए अमृत है। गर्मी में पीते होंगे। लेकिन ये स्वर्गीय पीयूष यहाँ नहीं मिलता। छंदतः का अर्थ देखो किया 5 नंबर टिप्पणी में, छंदतः प्रार्थयस्व इच्छातः, अभिप्रायः छंदः आशय इति अमरः। मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो ऐसे। मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामांस छंदतः इच्छातः प्रार्थयस्व, अपनी इच्छा से मांग लो, मतलब बिना हिचकिचाहट के। मतलब देखो, जब यमाचार्य ये सब देने को तैयार हैं और कहते हैं कि ब्रह्म विद्या मत मांगो, इसका अर्थ क्या है कि इन सब से ब्रह्म विद्या अधिक महत्व वाली है, इसलिए वो कहते हैं ये मत मांगो, ये दूसरी चीज़ ले लो। तो विवेक यही करना है कि इसका अर्थ तो ये है कि ये बाकी सब त्याजनीय है, इसको त्याग कर दो और ये ब्रह्म विद्या ही मांगो। तो जब ये विवेक ठीक नहीं होता तो हम दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं, अटक ही जाते हैं। किंच इमा दिव्या अप्सरसो रमयन्ति पुरुषान इति रामाः, और भी किंच इमा दिव्या अप्सरसः, ये जो दिव्य अप्सराएं हैं वो मांग लो। अप्सरसः, अभी यहाँ 7 नंबर टिप्पणी देखो, अप्सराओं के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है अमरकोश में, वेश्या लिखा है। स्वर वेश्या उर्वशी मुखा, स्वर्ग की ये वेश्याएं हैं। लेकिन लोगों को अपनी पुत्रियों का नाम उर्वशी रखने में, या ऐसा जो भी नाम अच्छा लगता है, अब शास्त्र में तो ऐसे ही दे दिया है कि अप्सरा भले हो लेकिन काम उनका यही है। अप्सरसा रमयंती पुरुषान, रमयंती टिप्पणीकार ने कह दिया रमयंती ने रमनते ही होगा विग्रह, ये तो केवल अर्थ कथन कर दिया। अर्थ कथनम एव इदम, विग्रहस्तु रमन्ते इति एव, रमन्ते इति रामः। देखो, रमयंती पुरुषान का अर्थ क्या है, पुरुषों को रमण कराती है अप्सराएं। वास्तव अर्थ तो यही है कि खुद ही रमण करती है, खुद को आनंद प्राप्त होता है। पुरुषों को आनंद तो, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सभी चीज़ अपने ही आनंद के लिए होती है, किसी अन्य के लिए नहीं। रमयन्ति पुरुषान इति रामाः सह रथैः, अब स रथाः कार्त्या सह रथैः वर्तन्ते इति सरथाः सतूर्याः, सतूर्याः सवादित्राः, वादित्र जो संगीत आदि बजाने के लिए साधन हैं सारे के सारे। ताश्च न हि लंभनीयाः प्रापणीयाः ईदृशाः, ईदृशाः ताश्च न लंभनीयाः, ईदृशाः रामाः, ऐसी स्त्री सब रथ के साथ, तुर्य के साथ, सतुर्याः, तू दीर्घ है, हाँ, तुर्य मतलब चतुर्थम ब्रह्म मत समझ लेना। लंबनीयाः ईदृशाः एवं विधा मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, मनुष्यों के द्वारा ये सब प्राप्त नहीं है। मनुष्य तो कुछ पद प्रतिष्ठा छोटी छोटी चीज़ में बहुत खुश हो जाते हैं, हम अगर कुछ देंगे तो क्या कहना है, लेकिन ये चीज़ें केवल हमसे ही प्राप्त है, मनुष्यों को अपने आप में ये सब उपलब्ध नहीं है। अस्मदादि प्रसादम अंतरेण ईदृशाः रामाः सरथाः सतूर्याः
न ही लंबनीया। हमारे आशीर्वाद के बिना, हमारे अनुग्रह के बिना ये सब नहीं होगा उनके लिए। आभिर मत्प्रत्ताभिर मया दत्ताभिः परिचारिणीभिः। ये कौन होंगी सब? अप्सराएं। बोले तुम्हारी परिचारिणी होगी। परिचारिणीभिः मया दत्ताभिः, मेरे द्वारा जो दी गई है। तो प्रत्ताभिः का अर्थ किया दत्ताभिः। प्रत्ताभिः का अर्थ क्या किया है? दत्ताभिः। मतलब प्रदत्ताभिः भी कर सकते हो। हाँ, मत मतलब मेरे द्वारा। मत का तो अर्थ मेरे द्वारा, लेकिन प्रत्ताभिः का अर्थ क्या? मत का मया, प्रत्ताभिः का दत्ताभिः। परिचारिणीभिः परिचारयस्व। क्या क्या सेवा करवाऊँ? पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय आत्मनः। बोले ये अप्सरा तुम्हारे पाद प्रक्षालन करेगी, पैर धोएगी, और भी जो जो सेवा करवाना चाहते हो सब करवाओ, लेकिन ब्रह्म विद्या मत मांगो। तो कोई कहेगा अच्छा ठीक है, यही सब हमारी सेवा करें और क्या चाहिए। ये सब चीज़ें देखो, इसमें विवेक क्या करना है। ये सब प्रारब्ध में होगा ना, ये तो अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए वर थोड़ी मांगना है। जो प्रारब्ध में ये सब चीज़ें, या कोई भी चीज़, सामान्य चीज़ जो भोग जिसको कहते हैं ना, भोग प्रारब्ध से उपलब्ध होता है। तो अगर वो प्रारब्ध से ही मिल जाता है तो उसके लिए वर बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। वर से तो कुछ श्रेष्ठ मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? जो हमारा पुरुषार्थ हो। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो इसलिए मोक्ष विषयक प्रश्न, मोक्ष का ज्ञान, यही श्रेष्ठ है, यही पूछना चाहिए। नचिकेता ने बहुत ही सुंदर विवेक से ये मांग लिया। मतलब इसलिए अधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ नचिकेता माना जाता है, क्योंकि यहाँ इतना वर्णन करके दिखाया कि देखो कैसे हैं ये। और जैसे विवेक में इंद्र को माना जाता है कि ब्रह्मा के पास गए, अहंकार को बांध करके बिल्कुल कि नहीं, मैं राजा हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, फिर भी यहाँ तो सामान्य व्यक्ति के जैसे अध्ययन करना है। और उस समय अध्ययन करने के समय पहले ऐसा लगा कि हाँ हाँ सब समझ में आ गया है, चलो अभी बोरिया बिस्तरा बांधो और भागो यहाँ से, 32 साल तो हो गए। बोले नहीं, अभी ठीक से नहीं हुआ है। फिर से रुक गए और रुके। ऐसे नहीं कि मेरा अपमान हो जाएगा, कहूँगा आचार्य को कि नहीं समझ में आया। बोले क्या मूर्ख जैसे शिष्य हो। कुछ नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया है, रहूँगा 32 साल और रुको, नहीं तो ये क्या मुसीबत है और 32 साल रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं। तो ब्रह्म विद्या का जो जिज्ञासु है उसके लिए कितना धैर्य चाहिए और कितना विवेक वैराग्य चाहिए, ये सब इन दृष्टांतों से आख्यायिका इसलिए है। अगर केवल श्लोक में परिभाषा दे देंगे, ऐसा विवेक है, ऐसा वैराग्य है, वो कहाँ समझ में आएगा। आख्यायिका से ही समझ में आता है कि अच्छा ये चाहिए हमारे जीवन में। तो फिर हमको समझ में आता है कि इनके सामने हम कितने नीचे हैं, कौन सी कक्षा में हम खड़े हैं अभी। तो धीरे धीरे फिर प्रगति होगी। पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय आत्मनः पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय, ये सब करवाओ उनके पास। नचिकेतो मरण संबद्धम प्रश्नम मां अनुप्राक्षी। मरण संबद्ध प्रश्न क्या है? प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम मां अनुप्राक्षी मैवम प्रष्टुम अर्हसि। ये काकदंत परीक्षा जैसा प्रश्न है तुम्हारा,
कि मतलब ऐसा केवल बोल रहे हैं, वास्तव में तो सुंदर प्रश्न है कि ये मृत्यु के बाद ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं जो आत्म संबंधी है, देह इंद्रिय से व्यतिरिक्त है। बोले ये क्या, ये काकदंत परीक्षा जैसा प्रश्न है तुम्हारा। 6 नंबर टिप्पणी देखो, 5 नंबर भी देख लो। पाद प्रक्षालनादि इत्यादि ना संभोगादि विवक्षितम, इन सब से सब जो जो भोग हो सकते हैं सब मांग लो। दासी भावे न एता भजस्व इति यावत, इनको दासी बना के रखो। और ये सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा वो अगले मंत्र में आएगा। तित्याज्यैषया निंदन आह काकदंत परीक्षा रूपम, इसको तो त्याग करने योग्य है ये प्रश्न। तस्या रूपम इव रूपम अस्य इति व्युत्पत्त्या, तस्या रूपम इव रूपम अस्य प्रश्नस्य, आपका जो ये प्रश्न है वो कैसा है, काकदंत परीक्षा के समान है। वो काकदंत परीक्षा, कौवे के कितने दांत है अब ये जान के क्या लाभ है, तो ऐसा ही है तुम्हारा प्रश्न, इसलिए निस्सार है ये। काकस्य कति दंता भवन्ति इति विचार प्रयत्नो यथा निष्फलः, काकस्य दंत अभावात्, कौवे के दांत ही नहीं है, वो पूछ के क्या करोगे तुम। इसी प्रकार ये प्रश्न भी निस्सार है, मत करो। माँ अनुप्राक्षी ही मैवं प्रष्टुम अर्हसि, ये पूछने के तुम योग्य नहीं हो। एवं आगे, मृत्युना प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता महाहृदवद अक्षोभ्य आह, इस प्रकार मृत्यु के द्वारा प्रलोभ्यमान होने पर भी, देखो 7 नंबर टिप्पणी देखो, बालोपि नचिकेता दिव्य अनुभवेन एव युवभिः अनुभाव्यम अर्थम प्रौढ़ीमानम आदधत स्फोरयत जगाद इत्याशयन आह। नचिकेता बालक है, फिर भी दिव्य अनुभवों से वो युवा जैसा हो गया था, प्रौढ़ जैसा वर्तन करा। प्रौढ़ीमानम मतलब एक परिपक्व मनुष्य जैसे सोचता है, ऐसे सोच रहा है वो। तो इन सब प्रलोभन, बच्चों को तो क्या कुछ भी प्रलोभन दोगे, चॉकलेट चार्ज मिल गया, हाँ खुश हो गए, भागेंगे। लेकिन महाहृदवद अक्षोभ्य, जैसे 8 नंबर टिप्पणी देखो, यथा अति गभीरो जलाशयो वन्यमतंगजेन महता शुंडादंडेन भृशं विलोड्यमानोपि न कालुष्यं भजते, तद्वद राग कालुष्यम अभजमान एव इति शेषः। एक बड़ा जलाशय है समझो, और बहुत गहरा है, गंभीर, गंभीर मतलब बहुत गहरा है। उसमें अगर एक हाथी आ गया समझो, और बहुत उन्मद है हाथी, अपनी सूंड से इधर उधर पानी करता है, तो अगर बड़ा जलाशय है तो उसका जल मलिन नहीं हो जाएगा, काला नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे से कीचड़ ऊपर नहीं आएगा। छोटा है तो इधर उधर करो, पूरा गंदगी सब ऊपर दिख जाएगी। तो ऐसे नचिकेता में राग होगा लेकिन ऊपर नहीं आया, शांत ही रहा हो, वो बताया। भृशम विलोड्यमानोपि न कालुष्यम भजते, तद्वद राग कालुष्यम अभजमान, राग के द्वारा कालुष्य नहीं हुआ वहाँ नचिकेता में। अक्षोभ्य बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ, प्रलोभित नहीं हुआ। अब नचिकेता उत्तर देते हैं, देखो अगले श्लोक में, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तक एतत् एतत् स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तक ये यमाचार्य के लिए संबोधन है। मर्त्य मतलब हम सब मनुष्य, मर्त्य लोकवासी मर्त्य कहे जाते हैं। मर्त्यस्य यद अंतक मर्त्यों को मारने वाले, अंत का मतलब जो अंत लाने वाला है। मर्त्यस्य यद अंतक एतत् स्वभावः सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति। ये सब जो तुम बता रहे हो ना, स्वभावः मतलब ये कल तक रहेंगे कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये जो भी मिलेगी पद प्रतिष्ठा ये एक दिन में चला जाएगा। हमारा स्वास्थ्य, ये पुत्र पौत्र, ये तो सब क्या है, इनके बारे में तो बोलना ही नहीं है। वो तो सब अपने दिमाग से जिसको जो करना है वो करते रहते हैं। और बाकी भी हमारा स्वास्थ्य भी है, ऐसा लगता है सब ठीक है, पता नहीं एक कुछ इधर से इधर हो गया, अब बोले सब गया अभी। सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, और ये सारी इंद्रियों का तेज, जितने भोग के विषय हैं वो तो आपको ही थका देंगे। हकीकत यही है कि आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब इसमें निकल जाएगी। जरयन्ति, इसलिए ये सब अनर्थ के लिए है, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, और ये जो भी सब जीवन है, सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। मतलब जीवन भी कितना आप जी लो, कभी किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत जी लिया। लोगों को क्या लगता है, अभी तो क्या है। जब उनकी आयु 40 होती है तो उनको लगता है अभी तो हम 40 के हैं। जब 60 की होती है तो उनको लगता है 60 तो अभी नया 40 है, हम 40 ही रहेंगे। और फिर जब उनकी आयु 80 हो जाती है तो बोले लोग तो 100 साल जीते हैं। सीधे वो आगे देखते हैं कि बहुत जीने वाले भी बहुत लोग हैं। नहीं, बहुत लोग 100 जी लेते हैं, मतलब मुझे भी 100 तो चाहिए। अब करते रहो उसके लिए प्रयास। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, इसलिए तवैव वाहा स्तव नृत्य गीते, ये सब वाहन रथ आदि, ये तूर्या और ये रमाहा, जो भी अप्सराएं हैं, नृत्य गीत करने वाले, सब तुम ही रखो। इनके नृत्य भी तुम रखो, इनके गान भी तुम रखो। नृत्य गीत, नृत्यम च गीतंच इति नृत्य गीते, द्वंद्व समास किया है। ये सब तुम रखो। 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, टिप्पणी में वो नहीं दिया, टिप्पणी में दिया देखो, वैराग्य 1 नंबर टिप्पणी, वैराग्य तैक्ष्ण्यात् स्त्रीणाम अपि स्त्रीनामापि अनुचिचारेषन् आह। स्त्रीनामापि,
वैराग्य की तीक्ष्णता यही है। अन्यथा ही तव संतु रामा इति ब्रूयात् दान प्रत्याख्यानयोः समान विषये त्वस्य युक्तत्वेन दातृ प्रत्याख्यात्रोः वाक्ययोरपि समान शब्द घटितत्वस्यैव उचितत्वात् औचित्यात्। जो दान दिया है उसी का प्रत्याख्यान मतलब उसी का आप रखो, ऐसे कह सकते हो। तो तवैव वाहा तव नृत्य गीते ये कहने से, क्योंकि वाहन जो है वो किसके थे? स्त्री के, रामा। और नृत्य गीत वो ही करने वाली थी, तो तुम ही रखो, मतलब स्त्री भी तुम रखो, ऐसे बता दिया। भावस्तु नृत्यादिकारिण्यो रंभादि अप्सरसा, तुम्हारे नृत्य गीत हो मतलब तुम्हारी वो अप्सराएं हो, ऐसे रंभादि। उर्वशी रंभा सारी की सारी। अभी भाष्य में देखो, श्वो भावाः श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदिह्यमान एव येषां भावो भवनम्। श्वः मतलब कल, श्वः अनागते अन्ये, तो कल ये रहेंगे कि नहीं इसमें ही संदेह रहेगा। संदिह्यमान एव मतलब आपको यही चिंता रहेगी कि पता नहीं आज तो ठीक है कल क्या होगा, तो कल ये चली जाएंगी, या कल समझो देखो वो जाए नहीं, संबंध ही बिगड़ जाए, क्या लाभ है? भागवत में ऐसी कथा आती है, तो समझो वो नाराज़ हो जाए तुमसे, फिर अब आप उनको मनाते रहो, इतनी सुंदर स्त्री है लेकिन सुख देने के बदले दुख ही देती है, तो क्या लाभ है? तो ये परिस्थिति, इसलिए शो भावा मतलब ऐसा नहीं कि कल कोई मर जाएगा, लेकिन अनित्यत्व तो दिखा रहे हैं इन सब का। संदिह्यमान एव येषां भावो भवनम, इन सब का भवनम, इन सब का रहना कैसा है? संदिह्यमान एव। त्वया उपन्यस्तानां भोगानां, तुम्हारे द्वारा ये जो भोग दिए गए हैं, ते श्वभावाः, ये बहुव्रीहि समास कर दिया। श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति येषां भावो ते श्वभावाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।